सबकी तोड़ फोड़ तहस नहस पूरी तरह से कर दिया गया। सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी थी। पिछले 20 तारीख को रात्रि में करीब 7 बजे हम लोग यहाँ से संबोधि बोधगया में रिजॉर्ट है, वहाँ एक शादी थी। उस शादी समारोह में हम लोग शामिल होने के लिए गए हुए थे और करीब 7 बजे 4 व्हीलर से हम लोग निकले और शादी में थोड़ी देर हो जाने की वजह से हम लोग वहीं रुक गए रात। और अगले दिन करीब 9-10 बजे हम लोग जब वापस आते हैं तो यहाँ पूरा दरवाज़ा तोड़ करके चोर के द्वारा अंदर घुस गया है और घर में विद्यमान जो भी वस्तुएं हैं सबकी तोड़ फोड़ तहस नहस पूरी तरह से कर दिया गया। साथ ही जो कबर्ड है उसके साथ अलमीरा वगैरह जो जिसमें बहुमूल्य सामान जैसे ज्वेलरी वगैरह जो भी था वो सारा उसमें से लूट लिया गया और निकाल करके ले भागा गया। कितने कीमत का मतलब? करीब 4 से 5 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी थी, जिसमें समझिए तो गले का हार, मांग टीका, चूड़ी वगैरह जो भी है वो सारा लूट लिया गया। कैश करीब 1 लाख के आसपास था। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर घर की और भी जो वस्तुएं हैं जैसे कि हमारा सर्टिफिकेट वगैरह है, तो कई सर्टिफिकेट तो अपने साथ हो लेके चले गए और कई जो ऐसे सर्टिफिकेट है जिसको जो बहुमूल्य है जैसे ज़मीन के कागज़ हो गए, हमारा ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट हो गया, उसको पूरी तरह से फाड़ दिया गया है। और ऊपर एक ट्रंक है, ट्रंक को तोड़ दिया गया। साथ ही टीवी को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। और ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको तोड़ फोड़ दिया गया, जिसको ले नहीं जा सके। तो ये जैसे चोर चढ़े कैसे? पीछे का एक दीवार है, पिलर के सहारे ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद कोई एक चोर लगता है कि चढ़ गया होगा और उसके बाद साड़ी से नीचे लटका दिया गया और साड़ी को लटका करके उसके सहारे लोग चढ़ गए। इससे पहले भी कोई घटना आई? हाँ, इसके पहले कई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रही, जैसे मुझे बार बार लिखित धमकी दिया जा रहा था कि मकान खाली कर दो। साथ ही बल्ब लगाने पे बाहर बल्ब खोल दिया जा रहा था। कई बार ईंटा से मार करके जो खिड़की है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया और कई बार ऐसे धमकी भरे जो लिखित जो लेटर है वो भी दिया गया। दुश्मनी की तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो किसी से मेरी कोई ऐसा कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन पता नहीं किस मकसद से हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। बस एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा लोकेलिटी है यहाँ पे जुआरियों का और कहें तो शराबियों का अड्डा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन भी आती है लेकिन रोड से ही चली जाती है, अंदर पेट्रोलिंग न होने की वजह से उनका मन बढ़ा हुआ है। और ऐसे में जो कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, बस उनको एक मौका मिलता है हम लोग को परेशान करने का, उनको लूटने का, उन खाने पीने का व्यवस्था करने का। तो इसलिए कई बार ऐसे जो है घटनाएं घट जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा पुलिस प्रशासन से कि यहाँ पे थोड़ी सी पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए ताकि ये जो समस्याएं आ रही हैं, आज मेरे यहाँ हो रहा है, हो सकता है कि आसपास पड़ोस में भी ये घटनाएं घटे। ऐसे में मैं चाहूँगा कि पेट्रोलिंग अगर बढ़ती, पुलिस अगर आती जाती रहती तो ऐसी समस्याएं यहाँ पे नहीं आती। मैं बस पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र जो अपराधी हैं, जिनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि घर में घुस करके चोरी डकैती का काम कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सज़ा मिले। साथ ही हमारे जो सामान है उसकी रिकवरी हो। और ये भी चाहता हूँ कि जो आस-पास पड़ोस में जो ऐसी गतिविधि चल रही है उस पे अंकुश लगाया जाए, रोक लगाया जाए और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करे। मेरा नाम सिद्धनाथ पाठक हुआ। हम लोग शादी में गए थे, वहाँ रात हो गया, लेट होने के कारण हम लोग नहीं आ पाए। सुबह हम लोग आए 9-10 बजे तो ये सब देखे। ये सब देखने के बाद क्या हम बोले, कुछ समझ में नहीं आया कि कौन ऐसे किया है, किस पे शक करें, किसको बोलें, पता नहीं चल रहा है।